नहीं है। तो आज मैं इसको लेकर बिल्कुल स्पष्ट बताने वाला हूं आपको कि है क्या, एक्चुअल में क्या है। तो आइए इस पर बात करते हैं, डायरेक्ट सेलिंग और नेटवर्क मार्केटिंग में अंतर। डायरेक्ट सेलिंग, सबसे पहले डायरेक्ट सेलिंग को लेते हैं और इसकी परिभाषा मैं लेता हूं। जब एक होता क्या है, जब एक बड़ी कंपनी, बहुत बड़ी कंपनी जो है अपने प्रोडक्ट को लोगों तक पहुंचाने के लिए बीच के लोगों का इस्तेमाल नहीं करती, ना एक डिस्ट्रीब्यूटर का इस्तेमाल करती है। वह मना कर देती है कि हम अपना प्रोडक्ट लोगों तक पहुंचाने के लिए ना तो डिस्ट्रीब्यूटर को देंगे ना बीच के लोगों को देंगे, और हम अपना प्रोडक्ट सीधे लोगों तक पहुंचाएंगे। जब वह सीधे ग्राहकों तक पहुंचाने का एक बीड़ा उठाती है कि हम सीधे लोगों तक अपना प्रोडक्ट पहुंचाएंगे, किसी बीच के व्यक्ति का इस्तेमाल नहीं करेंगे, तब इस प्रकार की बिक्री को डायरेक्ट सेलिंग कहा जाता है। और इसमें कंपनी सीधे ग्राहक तक प्रोडक्ट पहुंचाती है। तो ये है डायरेक्ट सेलिंग। वह कंपनी बहुत बड़ी कंपनी हो सकती है, जैसे आजकल आप देख रहे हैं सैमसंग अपने स्टोर्स खोल रही है, नोकिया अपने स्टोर्स खोल रही है, कई बड़ी कंपनियां जो अपने स्टोर खोलकर सीधे ग्राहक को प्रोडक्ट दे रही हैं। तो इसमें होता क्या है, कंपनी प्रोडक्ट खुद बनाती है, विज्ञापन खुद करती है, ब्रांडिंग खुद करती है, बेचती खुद है और सारा काम खुद करती है, तब इसे डायरेक्ट सेलिंग कहा जाता है। ये डायरेक्ट सेलिंग की चीजें होती हैं। और डायरेक्ट सेलिंग का बेनिफिट क्या है, तो ग्राहक को भी इसका बेनिफिट होता है, क्योंकि जब डायरेक्ट सेलिंग, डायरेक्ट कंपनी प्रोडक्ट अपना ग्राहक को देती है तो ग्राहक को सबसे बड़ा बेनिफिट तो ये होता है कि उसे असली चीज मिल जाती है। क्योंकि बीच के लोग, आप जानते हैं क्या करते हैं, प्रोडक्ट्स को क्वालिटी करा देते हैं, प्रोडक्ट में मिलावट कर देते हैं, उसके क्वालिटी के साथ कहीं ना कहीं छेड़छाड़ करते हैं। तो इससे क्या होता है, ग्राहक को भी फायदा होता है, उसे अच्छा प्रोडक्ट मिल जाता है और इससे ग्राहक का भरोसा बढ़ता है। डायरेक्ट सेलिंग से सबसे बड़ी चीज जो होती है कि ग्राहक का जो भरोसा है प्रोडक्ट पर बढ़ जाता है और कंपनी का लाभ बढ़ता है, क्योंकि कंपनी बीच के लोगों को हटा देती है। तो कंपनी अब असली चीज लोगों तक पहुंचाती है, तो लोगों का भी भरोसा बढ़ता है, कंपनी का लाभ भी बढ़ता है। तो ये है डायरेक्ट सेलिंग। डायरेक्ट सेलिंग में क्या है, विज्ञापन एक इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है कि विज्ञापन जो है वह सेलिब्रिटी से ही कराती है कंपनी। बड़े बड़े सेलिब्रिटीज बहुत सारा पैसा लेते हैं और प्रोडक्ट का विज्ञापन करते हैं और बताते हैं कि भाई ये प्रोडक्ट खरीदिए, ये प्रोडक्ट खरीदिए, ये प्रोडक्ट खरीदिए, और उनके माध्यम से लोग खरीदते हैं। तो इसे डायरेक्ट सेलिंग कहते हैं। अब दूसरे पॉइंट पर आते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग क्या है। नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग का ही एक अंग है, डायरेक्ट सेलिंग का ही एक हिस्सा है नेटवर्क मार्केटिंग। तो इसमें नेटवर्क मार्केटिंग में क्या होता है, जब एक बड़ी कंपनी लोगों तक अपना प्रोडक्ट पहुंचाने के लिए ना तो डिस्ट्रीब्यूटर्स का इस्तेमाल करती है, ना बीच के लोगों का इस्तेमाल करती है, ना विज्ञापन का इस्तेमाल करती है, बल्कि अपना प्रोडक्ट लोगों को पहुंचाने के लिए अपने ग्राहक से ही कहती है कि हम विज्ञापन नहीं करेंगे, आप हमारा प्रोडक्ट औरों तक पहुंचाने में मदद करो, क्योंकि आपने हमारा प्रोडक्ट इस्तेमाल किया है तो आपको अच्छा लगा है, तो आप ये दूसरों को बताइए, हमारे ग्राहक आपकी वजह से ये प्रोडक्ट खरीदेंगे तो हम आपको कुछ कमीशन देंगे। जो कमीशन हम बीच में विज्ञापन वालों को दे रहे थे, इन्हें दे रहे थे, उन्हें दे रहे थे, जब आपकी वजह से हमारी सेल होगी तो हम आपको अपना वितरक मानेंगे, आपको अपना डिस्ट्रीब्यूटर मानेंगे और आपके माध्यम से ही ये प्रोडक्ट हम लोगों तक पहुंचाएंगे। तो ये भी एक तरह की डायरेक्ट सेलिंग है। डायरेक्ट कंपनी प्रोडक्ट अपना लोगों तक पहुंचा रही है, लेकिन वह विज्ञापन नहीं कर रही है। विज्ञापनकर्ताओं का इस्तेमाल या सेलिब्रिटीज का इस्तेमाल बहुत बड़ा पैसा देकर नहीं कर रही है। वह क्या कह रही है कि हम अपना प्रोडक्ट लोगों तक आपके माध्यम से ही पहुंचाएंगे। तो इसे कहते हैं नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग भविष्य का सबसे बड़ा बिजनेस है और नेटवर्क मार्केटिंग एक बहुत बड़ा हिस्सा रखती है। डायरेक्ट सेलिंग का 95% हिस्सा कहीं ना कहीं नेटवर्क मार्केटिंग से आता है। तो नेटवर्क मार्केटिंग भविष्य का बहुत बड़ा बिजनेस है और तेजी से बढ़ रहा है। नेटवर्क मार्केटिंग में क्या होता है, दूसरा जो पॉइंट है कि कंपनी प्रोडक्शन खुद करती है, कंपनी प्रोडक्ट खुद बनाती है। कंपनी बस एक काम नहीं करती, कंपनी प्रोडक्ट ऑफिस खुद खोलती है, ट्रेनिंग खुद देती है, कंपनी सारे काम खुद करती है। बस कंपनी लोगों को बताती नहीं है। लोगों को बताने के लिए ना तो वह विज्ञापन करती है, ना बड़े बड़े सेलिब्रिटीज को पैसा देती है, ना उनकी मदद लेती है। कंपनी कहती है कि हम अपना प्रोडक्ट ग्राहकों तक पहुंचाने के लिए अपने ग्राहक को ही वितरक बनाकर, क्योंकि कंपनी मानती है कि जो ग्राहक है उससे अच्छा प्रमोटर कोई नहीं हो सकता, उससे अच्छा विज्ञापन करता कोई नहीं हो सकता हमारे प्रोडक्ट का, क्योंकि वह प्रोडक्ट को इस्तेमाल कर रहा है। जब वह प्रोडक्ट को इस्तेमाल कर रहा है तो वह जानता है कि कैसा है उत्पाद, और जब उसे पता चलता है कि हाँ उत्पाद अच्छा है तो उससे अच्छा विज्ञापन करता, उससे अच्छा प्रोडक्ट का प्रमोटर कोई नहीं हो सकता। तो डायरेक्ट सेलिंग का जो हिस्सा है नेटवर्क मार्केटिंग, इसमें कंपनी सारा काम खुद करती है, सिर्फ बताती नहीं है। बताने का काम वह अपने वितरक पर छोड़ती है और वितरक बहुत आसानी से बना जा सकता है। नेटवर्क मार्केटिंग में पैसा नहीं लगता। इसका डिस्ट्रीब्यूटर या वितरक बनने के लिए हमें कुछ प्रोडक्ट्स परचेज करने होते हैं और बहुत कम, बहुत
लाखों करोड़ों रुपए नहीं लगता, बहुत कम पूंजी लगाकर हम इसके वितरक बन सकते हैं और हमें वही अपॉर्चुनिटी मिलती है जो ट्रेडिशनल बिजनेस में बड़ी बड़ी कंपनियां जो डिस्ट्रीब्यूटरशिप देती हैं करोड़ों करोड़ों में देती हैं, तो वो अपॉर्चुनिटी हमें यहाँ कुछ हजार रुपए लगाकर मिल जाती है, कुछ बहुत थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट के साथ मिल जाती है। तो यहाँ एक दूसरी चीज है, नेटवर्क मार्केटिंग में नेटवर्क बनाने का जो अवसर है वह एक आम आदमी को मिलता है। वही डायरेक्ट सेलिंग में क्या था कि नेटवर्क बनाने का अवसर किसी को नहीं था, कंपनी खुद ही अपना नेटवर्क बना रही थी, खुद ही प्रोडक्शन कर रही थी, सारे काम खुद कर रही थी। तो यहाँ पे नेटवर्क बनाने का अवसर एक आम आदमी को मिलता है। ग्राहक को यहाँ पे भी फायदा होता है क्योंकि ग्राहक कंपनी से सीधे प्रोडक्ट खरीदता है। तो जब ग्राहक सीधे कंपनी से प्रोडक्ट खरीदता है तो गारंटी रहती है कि वह एक असली प्रोडक्ट खरीद रहा है और उसे सच में उसके बेनिफिट्स होंगे। दूसरी ये गारंटी रहती है नेटवर्क मार्केटिंग में कि हम जो प्रोडक्ट खरीद रहे हैं वह अच्छा है। और तीसरा सबसे बड़ी चीज है कि नेटवर्क मार्केटिंग में एक आम आदमी अपने सपने पूरे कर सकता है। आज तक माना जाता था कि सपने तो कुछ पैसे वाले लोगों के ही पूरे होते हैं। अगर आप सपने देखते हैं तो आपको व्यापार करना पड़ेगा और अगर आपको व्यापार करना है तो उसके लिए बहुत सारा पैसा चाहिए, वो आपके पास कभी होगा नहीं, तो आपके सपने कभी पूरे नहीं होंगे। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में क्या है, अपना ग्राहक जो है अपना नेटवर्क बना सकता है। नेटवर्क बनाने का अवसर आम आदमी को यहाँ पर कंपनियां देती हैं। तो इसीलिए रॉबर्ट टी कियोसाकी जो है नेटवर्क मार्केटिंग को 21वीं सदी का व्यवसाय कहते हैं। तो आप लोग ध्यान रखें, नेटवर्क मार्केटिंग जो है 21वीं सदी का व्यवसाय है और नेटवर्क मार्केटिंग भविष्य में बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है। बड़ी बड़ी कंपनियां इसका हिस्सा बन रही हैं। तो अगर आपके भी बड़े सपने हैं, आप भी चाहते हैं बहुत सारा पैसा कमाना, तो नेटवर्क मार्केटिंग का अंग जरूर बनिए। यहाँ से आपको सीखने को मिलेगा, लर्निंग मिलेगी, पैसा मिलेगा, बहुत कुछ मिल सकता है यहाँ से आपको। तो दोस्तों ये था आज मैंने बताया नेटवर्क मार्केटिंग और डायरेक्ट सेलिंग में अंतर। और फिर भी अगर आपको कोई डाउट रह गया है, आपका कोई प्रश्न है, तो आप मेरे को फोन कर सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं। मेरे फेसबुक अकाउंट से आप कनेक्ट हो सकते हैं, लिंक नीचे आप देख रहे हैं।